कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.3 है उसका अब हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि गेहूं की एक ढेरी, गेहूं की एक कोई ढेरी है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो, गेहूं की एक ढेरी है जिसका जो व्यास है वो 10.5 मीटर है। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक हम क्या करते हैं, एक हम जब भी हम किसी भी गेहूं को एक स्थान पर जब हम डालते हैं तो वो इस तरीके का आकार वहाँ बना देता है। इस तरीके का आकार ऊपर की ओर थोड़ा सा जो है इस तरीके का आकार आपको बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। ठीक, और यहाँ नीचे ये एकदम जो है एक वृत्त के आकार का होता है और चारों तरफ इस तरीके से ऊंचाई के रूप में इस तरफ आपको दिखाई देता है, ढलान के रूप में। तो एक शंकु के लगभग शंकु के आकार की वो आपकी जो ढेरी है वो बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है कि नहीं। पहली चीज़ समझे, इसमें जो है ये कहा गया है कि उसका जो बच्चों व्यास हो जाएगा वो व्यास हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यानी आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे पूरा, तो पूरा बच्चों आपको मिलेगा 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, इसमें मीटर है, पूरा मीटर है, हाँ इसमें मीटर है। तो 10.5 मीटर आपको इसका व्यास देखने को मिलेगा। और अगर इसका हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, इसका अगर हम निकालना चाहते हैं त्रिज्या, तो अब वो आपको हम पहले से भी बता चुके हैं, आपको पता ही है कि इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, 3 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो ये 3 मीटर आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगी इसकी ऊंचाई। यानी जो ढेरी है उसकी ऊंचाई यहाँ से हम मापेंगे यहाँ तक आपकी 3 मीटर है। और ये किसका आकार ले लेता है, शंकु का आकार लेता है, यानी कोण का आकार ले लेता है। वो हमने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है। इसका आयतन आपको ज्ञात करना है, यानी इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपका जो है आयतन आपको पता करना है कि इसमें कितना आयतन यानी कितना वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। वो ये कहें कि इस प्रकार की कोई हमारी गेहूं की एक ढेरी है और वो ये कह दें कि 1 मीटर क्यूब में जो गेहूं है वो आपका, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि 2 क्विंटल है। कितना है, 1 मीटर क्यूब में 2 क्विंटल आपका गेहूं वहां पर है। यानी कि तो वो आपसे पूछेंगे कि कुल मिलाकर इस ढेरी में कितने क्विंटल आपका जो गेहूं है वो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि पहले आप इसका आयतन निकालेंगे और फिर कुछ ना कुछ आपको मीटर क्यूब में आपको आयतन देखने को मिलेगा। और क्योंकि 1 मीटर क्यूब का उत्तर आपके पास आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब का उन्होंने बता रखा है आपको कि उसमें 2 क्विंटल आ रहा है, और जितना मीटर क्यूब आपका जो है उसका आयतन आएगा उससे आप उसमें 2 क्विंटल से उसमें गुणा कर देंगे। तो कुल मिलाकर इस ढेरी में कितना अनाज है उसके बारे में आप बता पाएंगे। खैर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर जो है नहीं दिया है, हम तो आपको बता दिया है, लेकिन इसमें और क्या दिया गया पहले वो समझो। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इसका आप निकालिए आयतन, हम आयतन निकाल लेंगे। और उसके बाद इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से इसको ढका जाता है, यानी एक प्रकार का इसके ऊपर हम कपड़ा डालते हैं, है ना, तारपिलिन टाइप की कुछ इस तरीके की चीज़ें डालते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें कितने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितना क्षेत्रफल उस कैनवास का हमें चाहिए होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम निकालना चाहते हैं इसको ढकने वाले जो कैनवास है उसके क्षेत्रफल की, यानी इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त करना होगा, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसमें प्राप्त करना होगा। तो हम ये भी बता देंगे कि इसमें कितने जो है मीटर स्क्वायर आपके कैनवास की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, गिवन है, गेहूं की ढेरी का जो व्यास था हमने यहाँ पर लिख लिया था कि डायमीटर ऑफ हीप ऑफ व्हीट वो कितना था आपका 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो हम 10.5 सेंटीमीटर नहीं लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, आपको मीटर लिखना है, ठीक है कि नहीं। चलो इसको कट करते हैं, उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। और जब हम इसको भाग करेंगे 10.5 और बटे में जब 2 से हम भाग करेंगे तो आपका जवाब आएगा 5.25। कहना कैसे आएगा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 10.5 में आप 2 से भाग कीजिए, पॉइंट वाला है आपका ऊपर वाला जो है तो उसको पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो 1 0 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। आपका बच्चों यहाँ आ जाएगा 105 और बटे में यहाँ आ जाएगा आपका 20। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, आपका जवाब 105 ही आएगा। आप क्या करेंगे, 20 से बच्चों इस 105 में भाग करेंगे। पहले तो आप 5 बार पढ़ेंगे, आपका जवाब आएगा 100, ठीक है कि नहीं। 0 0 5 बचा था यहाँ। अब हम यहाँ लगाएंगे बच्चों पॉइंट के बदले मिलेगा 0। हम 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ जवाब आएगा आपका 40। 10 बचेंगे, पॉइंट लगा 1 मिलेगा 0 फ्री, और 5 बार पढ़ के यहाँ आ जाएगा आपका 100। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया है वो आया है 5.25 यानी 5.25।
तो हम क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पर इन दोनों के भाग के स्थान पर हम इसका उत्तर कितना लिख देंगे, 5.25 मीटर। और उसकी ऊंचाई यानी हाइट पहले ही हमें बताई गई थी 3 मीटर, आपके क्वेश्चन में ही आपको ये बताई गई थी। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हमें इसका आयतन निकालना था क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो इसके शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु के का जो आयतन होता है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम उसको लिखेंगे। 1/3 की जगह 1/3 लिखेंगे, गुणा पाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे। और आर क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर 5.25 मीटर निकाला है, तो उसी को हम 2 बार जो है, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो 2 बार हम 5.25 को गुणा में लिख देंगे। और गुणा में एच है, एच बच्चों यहाँ पर आपका 3 है, हम 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है कि नहीं। चलो क्या क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पर इसको जो है लिखे लेते हैं। ये लिखा है 1/3 गुना 22/7 गुना 5.25 और गुणा 5.25 और गुणा में 3। तो देखिए छात्रों, इसमें क्या किया गया है कि इस 3 से 3 को कट कर दिया गया। देखिए 3 से 3 को कट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है कि नहीं। 3 से 3 और 7 से काटा गया 5.25 को। तो जवाब कितना दिख रहा है यहाँ, 0.75। तो देखो हम सभी जानते हैं कि अगर हम 5.25 को अगर हम 7 से विभाजित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट हटाने के लिए पहले 2 जीरो से गुणा करेंगे। क्यों, 2 जीरो वाली एक संख्या से हम गुणा करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, और ऊपर भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे। अब क्योंकि देखो गुणा आपको पहले से आते ही हैं बच्चों, तो आपका जवाब यहाँ हो जाएगा 525 क्योंकि पॉइंट हट जाएगा और बटे में, लेकिन यहाँ 7 से जब गुणा होगा तो यहाँ जवाब आपका 700 आ जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे, आपके 700 से चलो हम 700 से भाग करते हैं आपके 525 में। 525 में भाग करेंगे, पहले तो पॉइंट लगेगा। ठीक है कि नहीं। पॉइंट के बदले 0 मिलेगा, हम 9 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 4900। यहाँ 0 5 बच्चों 30। पॉइंट के बाद बच्चों आपका पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक 0 फ्री मिलेगा। आप 5 बार पढ़ेंगे बच्चों इसको। आप 700 का पहाड़ा यहाँ लिख लीजिएगा। 700 का पहाड़ा कोई कठिन नहीं है, पहले 7 का पहाड़ा लिखें। ठीक है कि नहीं। इस तरीके से 7 का पहाड़ा लिखें। 2 0 हैं, यहाँ 2 0 उसमें अलग से लगाएं, भले उसमें पहले से 0, उससे कोई मतलब नहीं, आपको अलग से 2 0 लगा कर ही आगे चलना है। चलो इस बार मैं आपको बता ही देता हूँ ये कैसे बनेगा। आप चाहें अब 2 0 आप इसमें लगाते जाइए, 2 0 इसमें लगाते जाइए। यहाँ 0 लगा, इससे मतलब नहीं, हमें अलग से 2 0 लगाना पड़ेगा। ये बन गया। तो देख लीजिए आपका ये जो है ना 3500 1 2 3 4 5 पे आया ना, हमने 5 ही लिखा है, 3500 लिख दिया। और ये हमारा पूरे तरीके से विभाजित। आप चाहे तो गुणा करके भी इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप जो है 700 में 1 से गुणा कीजिए, 700 में 2 से गुणा कीजिए, इस तरीके से भी आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये है कि ये 7 बार में 49 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है कि नहीं। चलो तो आपका जवाब यहाँ कितना हो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं, हम 0 लगा देंगे, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चों, 0.75। इसीलिए इन दोनों को काट कर 0.75 आपको यहाँ देखने को मिला है। यहाँ देखिए 7 से इसको काटा तो 0.75 आपका यहाँ पर जवाब आया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं अब हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि क्या क्या दिया गया है यहाँ, देखो जो जो चीज़ें बच गई हैं। देखो 22 था, 22 आपका यहाँ है, गुणा में 0.75 था, 0.75 लिखा, गुणा में 5.25 है, 5.25 लिखा। 3 तो हमारा कट ही चुका था। ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, पहले हम गुणा करते हैं पहले इन दोनों का। ये जो पॉइंट वाले हैं पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ, 0.75 और इंटूड बाय 5.25। ठीक है कि नहीं। चलो यानी 0.75 और 5.25। अब हम क्या करेंगे, ये आएगा 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 और यहाँ 3 375। अब इसका हम करेंगे 051, 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 5 आएगा, फिर से आपका 7 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ 5 7 5 5 10 3 13, 7 1 8 और 1 9 और यहाँ पर हमारा 3। ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या है आपका 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो 4 अंक थे टोटल। तो 1 2
3 4 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो गुणा है बच्चों वो इस प्रकार से आपका 3.9375 आ गया है। और अब हम गुणा किससे करेंगे, 22 से करेंगे इसमें। यानी कि 3.9375 में गुणा हमें 22 से करना है। ठीक है कि नहीं। चलो ये 10 होगा, 1 14 1 15, फिर से 1 2 3 6 और 1 7, उसके बाद 18 की 8, 1 हासिल और ये 7। सेम चीज़ 0 5 7 8 7, ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा और यहाँ पर आपका 16 हो जाएंगे और यहाँ पर आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा जवाब ये है, इसमें भी पॉइंट लगाना है बच्चों। तो 1 2 3 4, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आपका पॉइंट लगा देंगे। चलिए तो हमने यहाँ पर बच्चों इसमें पॉइंट लगा दिया। चलो तो इसमें हमने क्या लिख रखा है, 86.625 मीटर क्यूब। तो मैं 0 को लिखें या ना लिखें, आप इतना भी इसको बच्चों मीटर क्यूब आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो आयतन आया है वो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करने पर आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों इसको इस ढेरी को ढकने के लिए, इस ढेरी को क्योंकि ढकना है, हमें क्या करना है पहले छात्रों, इस ढेरी को ढकना है। तो जब ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल यानी देखो आपको पाई की तो वैल्यू पता ही होता है कि 22 आपका जो है 7 हो जाएगा। आर आपको पता ही है कि इसका ये जो हमने अभी यहाँ पर 5.25 निकाला था उसको हम लिख सकते हैं। और लेकिन इसके एल की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो एल की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमारा एक तरीके का आपका समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि आपका जो ये जो सामने वाली जो भुजा है उसको हम बोलते हैं आपका त्रियक ऊंचाई यानी एल, और इसी को हम कर्ण कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रियक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट हम एल मानेंगे। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यानी बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर हमें तो निकालना ही है, बराबर में आर का स्क्वायर, आर हमारा बच्चों 5.25 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5.25 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है। एच हमें 3, क्योंकि देखो इसकी जो ऊंचाई थी वो 3 थी, हम 3 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। एल स्क्वायर बराबर 5.25 का स्क्वायर करिए, आप गुणा कीजिएगा, आपका जवाब आएगा 27.5625 है ना, 27.5625 आएगा। और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, आपका जवाब बच्चों 9 आएगा। ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, एल का स्क्वायर हटा देंगे और इधर जाकर आप जो है इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है कि नहीं। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ जवाब आएगा आपका 36 पॉइंट, क्योंकि देखो हम पॉइंट वाले जोड़ हम जानते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पर पॉइंट मानेंगे। ये पॉइंट हम आपको जोड़कर यहाँ पर बता देते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 27.5625 और प्लस में आपको 9 करने हैं, ये आपको जोड़ने हैं बच्चों। अब क्योंकि हम सभी बच्चे जानते हैं कि अगर इनको जोड़ना हो तो यहाँ पर हमें पॉइंट मानना है, और पॉइंट के बाद यहाँ 9 है, पॉइंट के बाद यहाँ 27 है, यानी यही संख्या हमारी बड़ी होगी। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसका पॉइंट के नीचे, और इधर 9 है, इधर कुछ नहीं है और इधर कुछ नहीं, इनको जोड़ देंगे 5 2 6 5 पॉइंट, इनको जोड़ेंगे तो आपका 6 8 है, तो 36.5625 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो सुनो, अब इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो एल निकालने के लिए इस पर, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर था वो इस पर क्या लग गया, रूट लग गया, वर्गमूल लग गया। इसको जब हम हल करेंगे तो 36.5625 का जो जवाब होगा वो होगा 6.05 अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग। ठीक है कि नहीं। ये वाली जो रूट है आप कक्षा 8वीं में जो है सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका जवाब आपका लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जो आपके जो कोण है यानी जो आपका शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है बच्चों। पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे, गुणा आर की जगह पर हम 5.25 उसको रखेंगे, और एल हमारा क्योंकि अभी हमने 6.05 निकाला है, हम उसको रखेंगे। 7 से हम भाग करेंगे, इसमें 7 से भाग अभी हमने यहाँ पर किया भी था बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने आपको करके भी दिखाया था। अगर हम 7 से भाग 5.25 में करते हैं तो आपका 0.75 जवाब आता है। तो 7 का भाग हम 5.25 में करेंगे, जवाब आपका 0.75 आएगा। ठीक है कि नहीं।
चलो उसके बाद 22 बचा आपका बेटा, गुणा में बचा आपका 0.75 और गुणा में 6.05 बचा, तो हम उसको लिख लेंगे और बाद में इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका जवाब लगभग 99.825 मीटर स्क्वायर आपका इसका जवाब आ जाएगा। यानी इतने तारपलिन की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इस गेहूं की, ये जो आपकी जो गेहूं की ढेरी है उसको ढकने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो 9वां वाला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का वो पूरा हो चुका है और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है।